किसान आंदोलन का आज 49वां दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने कल के अंतरिम आदेश, जिसमें कानून को लागू करने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, के बाद भी किसानों का आंदोलन देश भर में जारी है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान आज शाम को कृषि कानूनों की कॉपी जलाकर लोहड़ी मनाएंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगाते हुए 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसानों ने कहा है कि वे किसी भी कमेटी के पास नहीं जाएंगे। किसानों ने आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर किसान नेताओं व जानकारों की क्या राय है, ये जानने की कोशिश आज जागरूक समाचार ने की। लोगों की राय काफी बटी नजर आई। सुप्रीम कोर्ट ने जो तीनों काले कानूनों पर स्टे किया है, हम लोग किसान भाई उसका समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि ये काले कानून वापस हों। जब तक वापस नहीं होंगे तब तक हम किसान भाई सभी लोग अपना धरना प्रदर्शन जैसे चल रहा था और उससे भी ज़्यादा आगे उग्र के रूप में जारी रखेंगे, क्योंकि ये आज हमारा वहाँ से धरना ख़त्म सेंट्रल गवर्नमेंट कराना चाहती है। इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की ये चाल है कि ये आज धरना ख़त्म हो जाए कि दोबारा इतने किसान भाई हमारे इकट्ठा नहीं हो पाएँ, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट किसानों से डरी हुई है और सहमी हुई है। ये किसानों का एक बड़ा मजबूत संगठन हमारा सभी का आज एक जगह इकट्ठा है। इसीलिए हम लोग ये तीनों काले कानूनों का विरोध करते हैं और डट के विरोध करते रहेंगे। किसान आंदोलन हम समझते हैं कि देश में आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ा आंदोलन है, और दिखने में तो ये लगता है कि इसमें सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, पर इसमें मूलभूत जो बातें उठाई गई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें अब तकरीबन 2 महीने को होने को आ रहे हैं, और ये आंदोलन जिस तरह से जारी है उस तरह से लगता है कि वास्तव में कितने संगठित तरीके से वो एक लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी वर्तमान किसान संगठनों ने की है, और जिसका सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवेंशन करके, बल्कि जो पीआईएल दाखिल हुई थी उस पीआईएल के मूल मुद्दे पे अभी ना जा करके उन्होंने फिलहाल इस कानून पर भी सरकार को रिथिंक करने का मौका दिया है, टाइम दिया है, कानून को होल्ड किया है। मैं समझता हूँ भारत के संवैधानिक इतिहास में ये एक बहुत बड़ा निर्णय है, क्योंकि कानून अक्सर जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे, संवैधानिकता पे कोर्टें निर्णय लिया करती हैं, सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेता है, पर कानून को होल्ड करना, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक इसमें सरकार को भी मौका मिला है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर अब कोई टिप्पणी करना तो खैर किसी के लिए उचित नहीं है, लेकिन ये मौका सरकार के लिए भी है कि इसमें रिथिंक करे और जो किसान संगठनों की बात है उनका समावेश अपने उस कानून में करे। लेकिन किसान संगठन किसी भी तरह से इस चीज़ पर राज़ी नहीं है, ये चीज़ भी चिंता की बात है। और जो एक पैनल बनाया गया है उस पैनल की निष्पक्षता पे भी तमाम तरह की चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि वो वही लोग हैं जो पैनल बना है जो सरकार के पक्ष की बात कर रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया है, तो जो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई निर्णय ले लेता है तो उसमें एक पक्ष और विपक्ष की बात नहीं रह जाती है। किसान संगठनों को अपनी बात उन तक रखनी चाहिए, और उसके बाद वो पैनल उन बातों को सुप्रीम कोर्ट के पास रखेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना फाइनल डिसीजन लेगा। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, बढ़िया इंटरवेंशन किया है। किसान संगठनों के पास मौका है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को लेकर के और संवैधानिकता के साथ साथ इसके औचित्य को लेकर के उस पैनल में अपनी बातें रखें, और पैनल भी निष्पक्ष रूप से उस बात को रखे। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक इस तरह का मौका दे करके भारत की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जहां एक अच्छा काम किया है, वहां पर एक इस तरह का भी मौका, जो भी कानून भविष्य में बनेंगे और उनको जो होल्ड करने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किया है, तो अब एक इस तरह का भी एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अब जो भी कानून बनेगा, अगर संगठन की लॉबी मजबूत है और उसके पीछे जनमत है, लोग हैं, तो वो अक्सर कानूनों को लेकर के हो हल्ला भी मचाएंगे और चाहेंगे कि कानून अगर किसी तरह उनको नुकसान कर रहे हैं तो वो इसी तरह की परिपाटी सुप्रीम कोर्ट दोबारा करे।
ऐसा भी करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर में ही ऐसा बना रहे और इसमें जो फाइनल वर्डिक्ट आए वो ऐसा आए कि भारत की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहीं से डिस्टर्ब ना हो। ये देखने की बात है और यही कानूनविद लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। कुल मिला के निर्णय बहुत अच्छा है। हमारी बीएमपी पार्टी किसानों का समर्थन करती है। किसानों की दिक्कत, अब किसानों के सामने समस्या ये खड़ी है, सरकार ने सोचा है कि किसानों की फसल का दाम इतना उनको मिले ताकि जितना पैसा उन्होंने लगाया है फसल पैदा करने में उतना न मिल सके। सरकार का यानी इरादा उतना पैसा उसे न मिले तो वो मजबूर हो कर के ज़मीन छोड़ दे। ज़मीन छोड़ दे, उस ज़मीन पर सरकार का, अडवाणी अंबानी का कब्जा हो। हमारा जितना समाज है वो सब पूरा समाज उनकी नौकरी, लेबर, गुलामी करे, ज़बरदस्ती उससे काम लें और अपनी वो कंपनी खोलें। उन कंपनियों में हमारे समाज से काम लें, यानी ज़बरदस्ती काम लें। अगर न करे तो उसको मारें, पीटें, इस तरह से काम लें। हम लोगों के साथ यही अन्याय बराबर चला रहा, कितना चला रहा अब पूछो मत। अभी एक लड़की वो वाल्मीकि समाज की, उसकी रिपोर्ट लिखना, क्या करना, किसी ने कहा, बताया कि मंत्री का लड़का आज भी टहल रहा है उसका रेप करने वाला। तो हमने कहा भाई पुलिस कुछ नहीं कर रही, कहीं वो तो योगी जी का मंत्री रिश्तेदार है, योगी जी का रिश्तेदार है। ये हाल है इस सरकार के। जितनी गुंडई इस सरकार में हुई इतनी गुंडई कभी नहीं हुई। अब ज़्यादा हम न कह करके यही बात है कि इतनी गुंडई कभी नहीं हुई जितना इस देश पे जनता के साथ, किसान के साथ, गरीब के साथ अन्याय हो रहा है, इतना कभी अन्याय नहीं हुआ। हाँ, ये हमारा जो धरना प्रदर्शन चल रहा है राष्ट्रीय किसान मोर्चा जिला सीतापुर से तरफ से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा के हैं, उनके तत्वाधान, उनके आदेशानुसार ये हमारे महामहिम प्रधानमंत्री जी जो कोरोना के समय में किसानों के प्रति जो कानून बनाए, वो उनको धोखा दे करके कहा हम आपके फेवर में हैं, लेकिन वो उनके पूरे विरोध में कानून बनाए गए और वो पूंजीपतियों के विरोध में बनाए गए। पूंजीपतियों को उन्होंने बढ़ावा दिया, किसानों को नुकसान किया और बल्कि उनको इतना ही नहीं खत्ते में डाल दिया। उनकी ज़मीन हड़प करने की, किसानों की ज़मीन हड़प करने के लिए प्लान है गवर्नमेंट का, और हम इन गवर्नमेंट के प्लान को नष्ट करने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि इनका प्लान कामयाब न हो। हमारे किसान लोग दिल्ली लगा करके शाहजहाँपुर से दिल्ली के चारों तरफ तक वार्डों पे घिरे हुए हैं और ये सरकार ऐसी, क्या कहें, ऐसी निकम्मी सरकार है जो उनको देखने के बजाय उनके पर पानी गैस भेज रही है और पानी भेज रही है, उनको बर्बाद करिए। 70 हमारे लोग किसान मर गए हैं, उनके प्रति कोई उनको अफसोस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरफेयर किया है उसके बारे में हमारा कुछ पूरा विश्वास आता है, ऐसा ही नहीं पूरा विश्वास है कि ये उन्हीं की देन है। उन्होंने पढ़ाया होगा ऐसा करो, तब उन्होंने ऐसा किया है और ये केवल हमको धोखा देने के लिए हम ये सुप्रीम कोर्ट जो कहता है ठीक है, अगर जब तक हमारे कानून वापस नहीं हो जाएंगे तब तक हम वापस नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी आदेश करे या वो करें, कानून वापस होने चाहिए और वापस नहीं होंगे सहारा दे संविधान। जी, मैं रंजीत सिंह एडवोकेट, सिख संगठन सीतापुर जिला महासचिव हूँ। मैं जो उच्चतम न्यायालय द्वारा स्टे किया गया है कानूनों को, उसका समर्थन करता हूँ, सही है। लेकिन जो कमेटी का गठन हुआ है वो जो है सराहनीय नहीं है कि वो ऑलरेडी सरकार से वार्ता चल रही थी और ये कानून सरकार के द्वारा ही किसानों पर थोपे जा रहे हैं और सरकार को इनको रिकॉल ही करना चाहिए और रिकॉल होने चाहिए। स्टे तो आज कल परसों किसी समय भी ख़त्म हो सकता है और स्टे कोई भी समाधान नहीं है। और सरकार की जो मंशा है कि वो किसान जो है आंदोलन छोड़ के घर चले जाएं, उसके बाद में ये ठंडे बस्ते में पड़ जाए, तो वो मंशा पूरी होने वाली नहीं है। किसान वहाँ पे वो जो है अपना जो है धरना करते रहेंगे ऑलरेडी
और जो है अपने आगे आने वाले समय में विरोध प्रदर्शन भी करते रहेंगे। थैंक यू। और कोई सवाल?